Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 14 सबसे तेज कौन। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में जानवरों के बीच दौड़ प्रतियोगिता दिखाई गई है, जिसके माध्यम से यह दर्शाया गया है कि वास्तव में सच्चा प्राणी वही है जो एक दूसरे के दुख में सुख में काम आता है। चीता कभी यही करता और बारहसिंगा के पास रुक जाता। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जानवरों के बीच दौड़ प्रतियोगिता के बारे में इस पाठ में बताया गया है और उसके माध्यम से हमें ये बताया गया है कि सच्चा प्राणी वही है जो एक दूसरे के दुख सुख में काम आता है। चीता भी यही करता है और बारहसिंगा के पास रुक जाता है। चीता क्या करता है, यही सोच के वो बारहसिंगा के पास रुक जाता है। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में यह प्रश्न उठा कि जंगल के इन जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है। एक दिन जंगल के राजा ने सोचा कि अब मैं पता करता हूँ। शेर के मन में ये प्रश्न उठा, राजा शेर के, कि यह जंगल के इन जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है, सबसे तेज कौन दौड़ता है। उसने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और कहा, मंत्री जी हमारे मन में एक क्वेश्चन है। हम ये कैसे जाने कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है। हमें ये कैसा पता चले कि हमारे जो राज्य है उसमें सबसे तेज कौन दौड़ता है। गीदड़ बोला, महाराज यह तय करना तो बहुत ही आसान है। हम एक दौड़ करवाएंगे, जो उस दौड़ में प्रथम आएगा वो सबसे तेज दौड़ने वाला माना जाएगा। उसने कहा, हम एक दौड़ करवाते हैं और जो सबसे तेज दौड़ने वाला होगा वो फर्स्ट आ जाएगा। जंगल के राजा को यह बात बहुत पसंद आई। बस फिर क्या था, जंगल में दौड़ की तैयारी होने लगी। बहुत सारी दौड़ें हुई, सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए। अंत में कौन बचा, चीता और बारहसिंगा। ठीक है, अंतिम दौड़ की तैयारियां होने लगी। फिर दौड़ का दिन आया और उस दिन क्या था, रविवार था। जंगल में छुट्टी थी, सारे जानवर इकट्ठे हुए। चीता और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई। दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक जाना था। ठीक है, दूसरे किनारे तक जाना था। मतलब दौड़ के अंत वाले स्थान पर गीदड़ और उसके साथियों को वहां पे खड़ा किया गया। अंत वाले स्थान में खरगोश झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। सारे जानवर अपनी अपनी तैयारी में खड़े थे। उसने झंडा हिलाते हुए कहा, रेडी स्टेडी गो, मतलब आप सब तैयार हैं, चलिए भागिए, भागने के लिए तैयार हैं। गो की आवाज सुनते ही बारहसिंगा और चीता दोनों दौड़ पड़े। देखिए, ये दोनों दौड़ रहे हैं और जंगल का राजा इन्हें देख रहा है और सब लोग इस वेट में है कि कौन जीतेगा, कौन फर्स्ट आएगा। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे, बड़े जोश से। कोई चीते के साथ था और कोई बारहसिंगा के साथ। कोई कह रहा था चीता तुम फर्स्ट आओगे, कोई कह रहा था बारहसिंगा तुम फर्स्ट आओगे। बारहसिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे हो गया एकदम चीते से। लग रहा था कि वह जीतेगा, पर तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आया और दौड़ के जोश में वह उसे देख ना सका और उसने उसे देखा नहीं और उससे टकराकर वो बेचारा गिर गया। ये देखिए, यहाँ पे ये गिर गया पत्थर से टकरा के। चीते ने यह देखा तो उससे रहा नहीं गया। चीते ने कहा, ओहो ये कैसे गिर गया। आगे दौड़ने के बदले वह बारहसिंगा के पास ही रुक गया। बारहसिंगा के पास रुका और उसको दर्द से जो वो तड़प रहा था, चीते ने बारहसिंगा को उठाया और उसे वहां लेकर पहुंचा जहां राजा और बाकी जानवर थे। उसको वहां लेकर पहुंचा जहां राजा जो थे और बाकी जानवर वहाँ पे थे। सबने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा, पर चीता नहीं माना। चीता ने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा मित्र है। जंगल का राजा शेर ये सब देख के बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की, चीता हार कर भी जीत गया, वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बारहसिंगा भी बहुत प्रसन्न हुआ, उसने हारने का कोई दुख नहीं था, पर उसे एक सच्चा मित्र मिल गया था, इस बात की उसे बहुत खुशी थी। तो चाहता तो वो भाग सकता था चीता, पर उसने क्या करा, उसने उसकी हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो हमें भी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन समय में अपने फ्रेंड की या किसी की भी हेल्प करनी चाहिए, बजाय कि अपने पे फोकस करने के लिए। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे को भी ध्यान में रखकर हमेशा क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए जब उन्हें मदद की ज़रूरत हो। किसी को भी, तो किसी को चोट लग जाए, कोई घायल हो जाए। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर। सबसे तेज कौन, कहने को बारहसिंगा जीतने वाला था पर माना चीते को जाएगा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। ओके गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।